पढ़िएगा संविधान का आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में लिखा है, ये पार्लियामेंट का काम है, एक वो यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाए, समान नागरिकता संहिता। आपका विषय समान नागरिक संहिता है, मैं बात कर रहा हूं समान नागरिकता संहिता की। आपका सब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की। आपका सब्जेक्ट है आर्टिकल 44, अभी मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 11 की, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की। यह संविधान कहता है, यह पार्लियामेंट की ड्यूटी है एक ऐसा कानून बनाए, उसमें वो सेट करे कि नागरिकता देने के लिए क्या क्या कंडीशन है और आदमी क्या क्या करेगा तो नागरिकता ले लेंगे। हमने नागरिकता को मुफ्त कर दिया। कोई भी जो भारत में पैदा हो गया भारत का नागरिक, वो भारत को माने या ना माने, भारत की परंपरा को माने या ना माने, भारत के सिस्टम को माने ना माने, वो चाहे वसुधैव कुटुंबकम को माने या ना माने, नारी तू नारायणी को माने या ना माने, सर्वमंगल मांगल्य को माने ना माने, ना भारत को माने, ना भारत की संस्कृति को माने, ना भारत की परंपरा को माने, ना भारत के ज्ञान विज्ञान को माने, ना भारत के दर्शन को माने, ना वंदे मातरम बोले, ना भारत माता की जय बोले, वो भी भारत का नागरिक। ये आर्टिकल 11 लागू करने की कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। हाईवे बनाने की लागत होती है, एयरपोर्ट बनाने की लागत होती है, कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? तो बना क्यों नहीं? बना क्यों नहीं? उसका निर्णय आप ही कर लो। एक बात यह भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती, शायद डिमांड भी नहीं हुई, डिमांड नहीं हुई, शायद इसलिए भी सप्लाई नहीं हुई। तो डिमांड करिए। डिमांड करने का तरीका क्या है? यहां आप लोग जितने लोग बैठे 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए। और फेसबुक फ्रेंड कैसे बनाए, मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूं। जैसे आपका नाम है राम कुमार, आप सारे राम वालों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए, क्योंकि व्यक्ति को दो चीज बहुत पसंद होती है, अपना नाम, अपनी जाति। जैसे विधायक जी बैठे हैं, जैसे विधायक जी भगवान वालों को दोस्त बनाएंगे, बड़े प्यार से लोग इनके दोस्त बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब पारस जैन जी बैठे हुए, ये पारस वालों को जैसे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, सारे पारस फटाफट एक्सेप्ट करेंगे, आंख बंद कर बोले ये हमारे नाम वाला रिक्वेस्ट आई, इसको एक्सेप्ट करो। पारस अगर ना मिले 5000 तो जैन और जोड़ लो, तो जैन तो मिल ही जाएंगे। क्यों वैभव? 5000 वैभव मिल जाएंगे ना, तो 5000 वैभव जोड़ लो भाई। अपने नाम और आपको अगर कागज मिल जाए तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अपना नाम, और नाम क्या है? अपनी जाति। इसका मतलब नाम जाति सबको बहुत पसंद है, तो उसका उपयोग करो। फेसबुक आपको 5000 फ्रेंड बनाने की फैसिलिटी देता है, 5-5000 फेसबुक फ्रेंड बना लो। फायदा क्या होगा कि अब वैभव भोपाल में बैठे बैठे कुछ लिखेंगे तो बंगाल वाला वैभव भी पढ़ेगा, लद्दाख वाला वैभव भी पढ़ेगा, गुजरात वाला वैभव भी कुछ पढ़ेगा, कर्नाटक वाला वैभव भी पढ़ेगा, केरल वाला भी वैभव पढ़ेगा। अच्छी बात ज्यादा से ज्यादा प्रचारित होनी चाहिए ना, कम थोड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज झूठे देख लीजिए। मेरे पास आज विषय नहीं है, नहीं तो मैं किसी और दिन बोलूंगा। 50 से ज्यादा संविधान विरोधी कानून बना दिया, फिर भी बेशरम संविधान लेके घूमते रहते। 50 से ज्यादा, उसमें 25 कानूनों को तो मैंने चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मैंने 25 से ज्यादा कांग्रेस के कानूनों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। वो संविधान विरोधी कानून है। कोर्ट ने बाकायदा मेरी बहस को सुना है, तब सरकार को नोटिस जारी किया है। और उनका नैरेटिव देखो, झूठ बोल बोल के फिर भी वो कह रहे हैं हम तो संविधान बचा रहे हैं। और हम जो संविधान वास्तव में बचाना चाहते हैं, सारे राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवादी चाहते हैं वो सब संविधान में लिखा हुआ है। जैसे आपने बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। आपने कहा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, हमारी पीआईएल भी चल रही है, संविधान में लिखा हुआ है। आपने कहा घर वापसी होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं, संविधान में आपको घर वापसी शब्द मिलेगा नहीं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान की व्याख्या करने का 4 तरीका बताया। उन्होंने कहा एक तो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी संविधान में जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ना है। दूसरा उन्होंने कहा पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, ये भारत का संविधान है या पाकिस्तान का, कहां का है ये? तो ये भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक पाकिस्तान की संस्कृति को, ये भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को, हमारा संविधान है। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर हम तो बना रहे हैं लेकिन कुछ चीज मिस हो रही हो, तो इसका इंटरप्रिटेशन करते समय आप इसका पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन करना, इस बात का ध्यान रखना कि ये भारत का संविधान है, तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान को मजबूत करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए है, न कि भारत को कमजोर करने के लिए।
हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होता है, परपोजिव इंटरप्रिटेशन होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, लिटरल, 4 तरीके के इंटरप्रिटेशन होता है। हमने क्या किया, धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए 10 कानून बना दिया। भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 300 योजनाएं चल रही, विधायक जी, 300 योजनाएं। कैसे? झुग्गी में सारे गरीब रहते हैं, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में ईसाई। झुग्गी नंबर वाला हिंदू है इसलिए उसके बच्चे को वजीफा नहीं मिल रहा है, लेकिन झुग्गी नंबर 3 वाला क्रिश्चियन है इसलिए उसके बच्चे को क्या मिल रहा है? कहां से आ रहा है? माइनॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री से। गरीब गरीब होता है, अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मेरे साथ वाला ही है, इसको तो 1000 रुपए मिलता है, हमको तो नहीं मिलता। वो पूछता है क्यों, क्या बात है? स्कूल में जाके पूछता है, बोले देखो भाई तुम हिंदू इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, वो क्रिश्चियन इसलिए मिलता है, या तो तुम क्रिश्चियन बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ। जो आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी ने बोला, मैं उसका कारण बता रहा हूं आपको शर्मा जी। अब वो सोचता है कि भाई 1000 रुपए के लिए अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो मुझे अपना नाम भी बदलवाना पड़ेगा और भी कई काम करवाने पड़ेंगे। वो कहा नहीं जा सकता क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या करे? तो वो कहता है काम करो, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम नाम राम कुमार रखो, कृष्ण कुमार रखो, दयानिधि रखो, ठीक है, सब कुछ वही रखो, बस रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दो। रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दिया, उसको वजीफा 1000 रुपए शुरू हो गया। अब उसको ब्लैकमेल, अब अगले महीने से उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। भैया तू ये बता, तेरे को वजीफा मिलता है, तेरे हाथ में तो रक्षा है, रक्षा काट के निकाल देगा, तेरे को तो 1000 रुपए वजीफा मिलता है, तू क्रिश्चियन है, तेरे माथे पे तिलक है, तिलक बंद, तू तो क्रिश्चियन है, होली दिवाली मनाता है, होली दिवाली बंद, तू क्रिश्चियन है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लिया, तू क्रिश्चियन है, 1000 रुपए वजीफा मिलता है, चर्च में नहीं आता संडे तो चर्च में जाना शुरू। यह कड़वी सच्चाई है। मैंने पहले ही कहा था, अगर डॉक्टर ने कैंची छोड़ी है पेट में, जब तक उस कैंची को वापस नहीं निकालोगे समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बंद नहीं होगी, माइनॉरिटी कमीशन बंद नहीं होगा, तब तक भारत में कन्वर्जन रुक ही नहीं सकता। कांग्रेस ऐसे सातिर दिमाग लगाती है ना, हमको उसका असर ही समझ में नहीं आता। वो बीमारी पेट में देती है, दर्द सर में होता है, और हम सरदर्द चिल्लाते रहते हैं। भारत में ऐसी 300 योजनाएं चल रही हैं जिसकी वजह से आदिवासी दलित जब देखता है हिंदू बनने से कोई फायदा नहीं है, क्रिश्चियन बनने से फायदा है, तो वो क्रिश्चियन बन रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। और ये किसके जीएसटी से? आपकी। किसके इनकम टैक्स से? आपके। तो अमीर हिंदुओं के, टैक्स पेयर हिंदुओं के पैसे से आदिवासियों का, गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, और हमें पता ही नहीं है कि हमारे टैक्स का यूज कैसे हो रहा है। मंदिर के जो हुंडी में पैसा आता है उससे कन्वर्जन हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि भारत में एक भी मजार, एक भी दरगाह, वैसे तो मजार दरगाह तो इलीगल है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, हराम है, लेकिन एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, और सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा हो रखा है। 1 लाख करोड़ के मठ मंदिर की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। चर्च और मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं है, और मठ मंदिरों के लिए 35 कानून। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किसी एक भी राज्य में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं है, और भारत के 18 राज्यों में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। चढ़ावा कहां जा रहा है? एक तो बंदरबाट हो रही है, बाकी और कन्वर्जन में जा रहा है, धर्मांतरण में जा रहा है, सेकुलर योजनाओं में जा रहा है। तो ऐसी हमने योजनाएं बनाई हैं। उदाहरण के लिए अभी 100 घर बनता है, जितनी भी आप स्कीम उठा के देख लीजिए, मुद्रा लोन,
फ्री वाला मकान, फ्री की दुकान, फ्री का ये जितनी भी योजनाएं, उसमें 35%, 36% विधायक जी शेयर किसका है ना? अगर ये हम सारी की सारी योजनाएं केवल SC ST को देते तो ज्यादा फायदा था, या सब ओपन कर दिया तो फायदा हुआ? भाई 100 घर बने, 100 घर में 35 घर तो पहले निकल गए, अब बचे 65 घर। अब 65 घर में डिवीजन हो रहा है। ऐसे 100 के 100 घर शेड्यूल कास्ट को जाता, ट्राइबल को जाता, आदिवासियों को जाता, उनको जाता, तो उनका कन्वर्जन रुकता कि नहीं? रुकता। हमने घर वापसी के लिए एक भी कानून नहीं बनाया, हमने घर वापसी के लिए एक भी योजना नहीं बनाई, और कांग्रेस ने कन्वर्जन को प्रमोट करने के लिए 10 कानून बनाए और 300 योजनाएं बनाई। वो 10 कानून आज भी चल रहे हैं और 300 योजनाएं आज भी चल रही। और मैं आपको कह देता हूं, जब तक वो 10 कानून खत्म नहीं होंगे, वो योजनाएं खत्म नहीं होंगी, भारत में कन्वर्जन नहीं रुकेगा। भारत का इस्लामाइजेशन होता रहेगा और क्रिश्चियनिटी फैलती रहेगी।